हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हरिओम चंद्रवांशी। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कहानी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब नेल्सन मंडेला की खुद की कहानी है, जिन्होंने इनोग्रेशन वाले दिन की कहानी स्टार्ट की है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। 10 मई 1994 की सुबह चमकदार और सुनहरी थी। यूनियन बिल्डिंग के सामने, जहां दशकों तक गोरों का शासन था, आज एक रंग बिरंगी उत्सव स्थल बन चुका था। दुनिया भर से आए नेता और मेहमान साउथ अफ्रीका की पहले लोकतांत्रिक नॉन रेशियल सरकार के जन्म की गवाह बनने यहाँ जमा हुए थे। उस सुंदर एंटम की सुबह मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, फिर थाबो मेकीबी ने पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, और फिर बारी थी मेरी। मैंने शपथ ली थी, मैं संविधान का पालन करूंगा और अपने देश तथा लोगों की खुशहाली के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। मैंने सबके सामने कहा, आज हम सब इस बात के साक्षी हैं कि एक लंबी मानवीय विपत्ति से एक नया समाज जन्म ले रहा है। आज जो कल तक अपराधी कहलाते थे, वे अपने ही देश में दुनिया का स्वागत कर रहे हैं। हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। हम ये वचन देते हैं कि हम गरीबी, अभाव, कष्ट और भेदभाव से अपने लोगों को मुक्त करेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इस सुंदर धरती पर फिर कभी भी एक इंसान दूसरे इंसान को दबा नहीं पाएगा। ये सूर्य कभी अस्त नहीं होगा इस महान उपलब्धि पर। लेट्स फ्रीडम रेन। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन दृश्य देखा। साउथ अफ्रीका जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहे थे। ये सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह उनकी निष्ठा का प्रमाण था। निष्ठा एक नए लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका की और उस सरकार के प्रति जिसे जनता ने चुना था। थोड़े पहले ही साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स और पुलिस के बड़े बड़े जनरल अपने तमगों और पदकों के साथ मुझे सल्यूट कर रहे थे। कुछ ही साल पहले ये सल्यूट नहीं करते थे, मुझे गिरफ्तार करते थे। और फिर इम्पेला जेट्स ने आकाश में साउथ अफ्रीका झंडे के रंग बिखेर दिए, काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा। उस दिन का सबसे गहरा प्रतीक मेरे लिए था दोनों राष्ट्रीय गानों का बजना। गोरे लोगों की जुबान पर नकोसी सिलीली अफ्रीका, काले लोगों की जुबान पे दिसेटेम। हालांकि कल तक वे एक दूसरे के गीत नहीं गाते थे, पर मुझे विश्वास था एक दिन ये दोनों गीत सबके दिल पे गाए जाएंगे। उस इनोग्रेशन के दिन मैं इतिहास की गहराई को महसूस कर रहा था। 20वीं सदी के पहले दशक, आन्यो बुरी युद्ध के बाद गोरों ने आपसी दुश्मनी बुलाकर काले लोगों पर एक अमानवीय व्यवस्था थोप दी थी। और अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, मेरी जिंदगी के 8वें दशक में, यह व्यवस्था हमेशा के लिए मिट चुकी है। उसकी जगह एक ऐसी सरकार आ चुकी है जो सबको बराबरी का अधिकार देती है। वो दिन लाखों लोगों की कुर्बानियों और बलिदान का प्रमाण था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं, बल्कि उन सब का प्रतिनिधि हूं जो मुझसे पहले इस रास्ते पर चल पड़े थे। उन सब लोगों ने मेरी धरती और मेरे लोगों के दिलों पर एक गहरा छाव छोड़ा था। और ये जो भेदभाव का सीन है, इसे भरने में काफी पीढ़ियां लगेंगी, लेकिन उसी ने ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसोली, चीफ लुटुलियो, यूसुफ देडो, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सुवुकी जैसे वीर पैदा किए। ऐसा साहस, ऐसा ज्ञान, ऐसी उदारता तो शायद फिर कभी भी दुनिया ना देख पाए। मैंने अपने साथियों से सीखा असली हिम्मत क्या होती है। हिम्मत डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर पे जीत है। कोई भी इंसान जन्म से नफरत करना नहीं जानता, नफरत सिखाई जाती है। और अगर नफरत सिखाई जा सकती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल से, उसकी आत्मा से स्वाभाविक रूप से निकलता है। जेल की कठोरता में मैंने कभी कभी एक पल के लिए ही सही, पर पहरेदारों की आंखों में इंसानियत देखी थी। वो एक पल ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। इंसान की अच्छाई एक लौ है जो दब सकती है पर बुझ कभी नहीं सकती। जिंदगी में हर इंसान के एक या दो कर्तव्य होते ही हैं। पहला अपने परिवार के लिए और दूसरा समाज और देश के लिए। लेकिन
अपार्थाइड मेरे जैसे रंग के आदमी दोनों नहीं निभा सकते। या तो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं या फिर समाज के लोगों के लिए लड़ सकते हैं। मैं आजादी की भूल लेकर पैदा नहीं हुआ था, मैं तो आजाद पैदा हुआ था। खेतों में दौड़ने, नदियों में तैरने, तारों के नीचे खाने और बैलों की सवारी करने की आजादी। लेकिन बड़ा होते होते समझ में आया कि मेरी बचपन की आजादी एक भ्रम थी। पहले मुझे अपनी आजादी चाहिए थी, देर रात तक पढ़ने की, घूमने की। फिर मुझे एक ईमानदार जिंदगी की आजादी चाहिए थी, नौकरी, शादी, परिवार की। लेकिन धीरे धीरे जाना यह सिर्फ मेरी आजादी नहीं बल्कि लाखों लोगों की आजादी का सवाल है। मेरी छोटी सी भूख एक बड़ी भूख में बदल गई थी। अपने लोगों को गरिमा और स्वाभिमान के साथ जीने की आजादी दिलाने की भूख। इस भूख ने मुझे वकील से अपराधी बना दिया। इसी ने मुझे परिवार से जुदा कर दिया। पर इसी ने मुझे एक डरपोक नौजवान से साहसी इंसान बना दिया। मैं जानता हूं कि ना मैं महान हूं ना ही बलिदानी, पर मैं इतना जानता हूं, मैं तब तक स्वतंत्र नहीं जब तक मेरे लोग स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता बांटी नहीं जा सकती। अगर मेरे लोग बंधन में हैं तो मैं भी बंधन में हूं। और जिसने स्वतंत्रता छीनी है वो भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी नफरत, छोटी सोच की जेल में कैद है। जब तक उत्पीड़न भी मुक्त नहीं होती है, इंसानियत कभी भी मुक्त नहीं हो सकती है। दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।